हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सिग्नलिंग जो हमारा टॉपिक था रेलवे का उसे हम कल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सिग्नलिंग के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से सिग्नल काम कर रहे हैं, वो हमने अब जान लिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आपका पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम। सिग्नल भी एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रेन को कंट्रोल करते हैं। एक ही ट्रैक में कितने ट्रेन चलने चाहिए, कैसे अपन चेक करेंगे। ठीक है, बिना किसी एक्सीडेंट हुए सभी की सेफ्टी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन के रूट को हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो उसी के बारे में हमारा कंट्रोल सिस्टम टॉपिक है। तो कंट्रोल सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है, कंट्रोल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेसिक्स ऑब्जेक्ट ऑफ सिग्नलिंग इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स विथ अ व्यू टू इंश्योर सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिग्नलिंग का मेन काम ही यही है कि हमारे ट्रेन को कंट्रोल करना है। ठीक है, किसको करना है, ट्रेन के मूवमेंट्स को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये किसका काम था, आपका सिग्नलिंग का काम था। लेकिन और भी तरीके हैं जिससे हम हमारे ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम उसे चेक कर सकते हैं कि मूवमेंट होगा ट्रेन का, एक ही ट्रैक में बहुत सारे ट्रेन का मूवमेंट होगा, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनके बीच का डिस्टेंस हम मेंटेन कर पाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू अचीव दिस गोल अ particular system of working should be adopted keeping in view three important aspects। यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हैं आपका सेफ्टी, स्पीड एंड ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ ऑपरेशन। ये तीन चीज़ हमको ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अभी तक जहाँ तक अपन पढ़े हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, इतना लिखेंगे। इसके बाद जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम लिखा हुआ है, ये एक टाइप है कंट्रोल करने का। ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन कैसे किसको बोलते हैं, ब्लॉक सेक्शन कितने कितने पार्ट्स में बटा होता है ब्लॉक सेक्शन, ये सब अपन कल देख चुके हैं और भी आज उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस सिस्टम दैट वर्क ऑन अ वन और द आउटर अदर रेलवे फॉर द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स आर द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया कि सिग्नल एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन और भी तरीके हैं जिनके कारण हम यहाँ पे जो हमारे ट्रेन का मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है वन इंजन ओनली सिस्टम, फॉलोइंग ट्रेन एंड टाइम इंटरवल सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक एंड स्पेस इंटरवल सिस्टम। ये वही चीज़ है एब्सोल्यूट ब्लॉक जो अपन कल ब्लॉक सेक्शन पढ़ रहे थे कि एक जो हमारे रेलवे ट्रैक को कई ब्लॉक्स में बांटा आ जाता है, उसी के बारे में 5वां पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। फिर 6वां पॉइंट आपका ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। फिर 7वां आपका सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। फिर आपका 8वां ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। शॉर्ट में समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, देखते जाते हैं। आपका पहला टॉपिक जो है यहाँ पे वन इंजन ओनली सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में जो पहला पार्ट है हमारा, वो कौन सा सिस्टम है, वन इंजन ओनली सिस्टम। वन इंजन ओनली सिस्टम क्या होता है, जब पहले हम कोई सा भी ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, तो ट्रैक बनाने के बाद हम अपने ट्रैक में एक बार में ही सीधा ट्रेन चलाना शुरू नहीं कर देते हैं। मतलब ट्रेन के साथ पूरी जो बोगी रहती है, 10-20 बोगियाँ हैं, स्लीपर कोचेस हैं, आपके एसी कोचेस हैं, जनरल कोचेस हैं, सीधा बनने के बाद हम वहाँ पे नहीं चलाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, सिंपल एक इंजन या उसके साथ एक बोगी उसका, ठीक है, इंजन के साथ एक वैगन ही हम क्या करेंगे, उस ट्रैक पे ट्रैवल कराएंगे। ओनली वन इंजन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ओनली वन इंजन। उस रूट पे अगर कोई रूट हम लोग नया ट्रैक बनाए हैं, नया रूट बनाया है, तो उसमें सिर्फ हमारा एक इंजन ही ट्रैवल करेगा और कोई से 2-3 इंजन वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वन इंजन ओनली सिस्टम। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, अगर हमारे ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है तो पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसके कोलाइड होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रैक में तो एक ही ट्रेन रहेगा, है ना, एक ही इंजन है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले अगर अपन कोई भी नया ट्रैक बनाते हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, वन इंजन ओनली सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द रेलवेज वर फर्स्ट स्टार्टेड रेलवे कंपनी प्रोबेबली प्रोसेस ओनली वन इंजन एंड अ फ्यू कैरिजेस, only one train could therefore be run at any time and the question of any collision did not arise। ये बताया जा रहा है, अगर हम अपने ट्रैक पे जो नए ट्रैक बने हुए हैं उसमें अगर हम एक ही इंजन का मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन की संभावना कम से कम रहेगी। ठीक है,
यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि लाइन अच्छी है, यहाँ तक जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ अभी, यहाँ तक आप लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है हमारा वो है आपका फॉलोइंग ट्रेन और ट्रेन इंटरवल सिस्टम। आपका जो वन इंजन ओनली सिस्टम था, इसी को थोड़ा एडवांस करने के लिए अपन क्या किए, उसी जो इंजन के पीछे और भी हमारे इंजन को लगाएंगे, ठीक है। मतलब पहले आपके एक ट्रैक पे सिर्फ एक ही इंजन मूव कर रहा था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हमारे एक ट्रैक पे डबल या ट्रिपल इंजन को मूव कराएंगे एक एडिक्वेट डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोइंग ट्रेन और ट्रेन इंटरवल सिस्टम। नाम में ही क्या है, ट्रेन इंटरवल, मतलब एक ट्रेन के बाद दूसरा ट्रेन किसी डिस्टेंस के इंटरवल पे रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे, द वन इंजन ओनली सिस्टम restrict the number of trains that can be run and it's not suitable for long section। अब यही सोच सकते हैं, अगर बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक है, 500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक में अगर मैं एक ही इंजन चलाऊंगा, एक ही ट्रेन चलाऊंगा, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, और ये उस ट्रैक का सही तरीके से उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन उस ट्रैक का सही यूज़ करने के लिए, सही इस्तेमाल करने के लिए एक ही ट्रैक पे नंबर्स ऑफ ट्रेन चलाएंगे, वो भी कुछ एडिक्वेट डिस्टेंस पे, उनके बीच में इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हैं, आगे पढ़ते हैं, कहाँ थे, एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग सेक्शन, हैंस इट इज़ यूज इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सेक्शन विथ लाइट ट्रैफिक, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे ट्रैक पे लाइट ट्रैफिक रहेगा, एकदम हैवी ट्रैफिक भी नहीं, बहुत सारे ट्रेन का मूवमेंट नहीं कराएंगे हम लोग, कम ट्रेन का मूवमेंट कराएंगे, लेकिन एक इंटरवल रहेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट डेवलपमेंट वॉज टू स्टार्ट ट्रेन फ्रॉम originating station after a period of time adequate enough so as to ensure the successive trains do not collide with each other। हमको क्या करना है, वही चीज़ बार बार हो रहा है क्या, कि आपके जो दो ट्रेन चलने वाले हैं एक ही ट्रैक पे, उनके बीच एक ऐसा डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है ताकि कोलिजन या एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। तो ये था आपका फॉलोइंग ट्रेन एंड इंटरवल सिस्टम। जितना पढ़ा हूँ वो उतना ही काफ़ी है लिखने के लिए, बाकी आप अपने से भी सही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक बार में समझ जाते हैं तो। ये था फॉलोइंग ट्रेन और ट्रेन इंटरवल सिस्टम। इसके बाद बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट है, उतना थ्योरी अपने को नहीं याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल सिस्टम है, वो है आपका पायलट गार्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर किसी स्टेशनों के बीच किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, टेलीफोनिक संपर्क नहीं हो पा रहा है, या किसी भी प्रकार का वॉकी टॉकी से जो अपन संपर्क करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो भी संपर्क कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में जब अगर अपन पहले स्टेशन पे आते हैं, तो पहले स्टेशन से हमको एक लिखित नोटिस मिलेगा ड्राइवर को कि आप आगे वाले ट्रैक पे जा सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो नोटिस को लेके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगा, फिर दूसरे स्टेशन पे क्या करेगा, वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर रहेंगे उनको वो नोटिस दिखाएगा, फिर वो किसी दूसरे ट्रेन से, मतलब जो पायलट है ट्रेन का, इंजन का जो पायलट है, वो उसी नोटिस को लेके वापस उस स्टेशन में आएगा, ठीक है। तो यही क्या है, आपका पायलट गार्ड सिस्टम है, मतलब आना जाना करेगा। कौन आना जाना करेगा, आपको जो पायलट है वो नोटिस लेके अप एंड डाउन करेगा, ट्रेन तो आगे बढ़ रही है लेकिन वो दूसरे ट्रेन पे आके अपना नोटिस को वापस जमा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका पायलट गार्ड सिस्टम। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, व्हेन ऑन अ सिंगल लाइन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफिशियल डज नॉट एग्जिस्ट, अनदर मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रेन्स इज अवेलेबल नोन एज अ पायलट गार्ड सिस्टम। अगर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, पायलट गार्ड सिस्टम यूज़ करेंगे। अंडर दिस सिस्टम वन इंडिविजुअल नोन एज द पायलट गार्ड accompanies a train or he may also give a written authority to proceed into section। वही बता रहा था आप लोग को, एक प्रॉपर नोटिस, जो लिखित रिटर्न नोटिस उसको दिया जाएगा और उसको आगे आने वाले स्टेशन पे उसे जमा करना है, फिर उसे वापस उसी स्टेशन लाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, प्रोसीड इनटू सेक्शन टू द स्टेशन अहेड एंड रिटर्न्स आफ्टर एडिक्वेट टाइम इंटरवल 15 मिनट्स टू द सेम स्टेशन विथ अनदर ट्रेन। वही चीज़ है जो मैं अभी आपको हिंदी में समझाया, वही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे, अगर किसी दो स्टेशन के बीच का संपर्क टूट गया है तभी, ठीक है। अगर संपर्क नहीं टूटा है, सिग्नल सही तरीके से काम कर रहे हैं, और या तो आपका जितना भी टेलीफोनिक सिग्नल्स हैं, आपका वॉकी टॉकी है, सब अच्छे तरह से काम करे, तो अपन ये सिस्टम यूज़ ही नहीं करेंगे। ये तब की बात है अगर कोई सिस्टम काम नहीं करता है, किसी भी प्रकार का फेलियर होता है कम्युनिकेशन के बीच में, तभी हम इस टाइप का सिस्टम यूज़ करेंगे।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। जैसे कि आप पायलट का सिस्टम पढ़े हैं, सेम टू सेम ऐसा ही आपका ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम है। इस सिस्टम के सहारे हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रेन को दूसरे स्टेशनों तक परमिट तभी करते हैं अगर उस ट्रेन पे ट्रेन के स्टाफ ट्रैवल करेंगे तभी, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, आपका जितने पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे थे, आपका पायलट का सिस्टम है, सिर्फ आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर उतर के जो उसका पायलट है, पायलट वहाँ से नोटिस लेगा, नोटिस नेक्स्ट स्टेशन में जमा करेगा, फिर उसी नोटिस को वापस उसी स्टेशन से जहाँ से वो निकाला था नोटिस को वहाँ उसको जमा करेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका ट्रेन एंड टिकट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो रूट है, आपका जो ट्रैक है, उसमें तभी परमिट करेंगे अगर उसमें कोई ट्रेन का स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सिमिलर टू द पायलट गार्ड सिस्टम in which there is a one and only one authority for permitting trains to enter the section, that is the train staff। वही चीज़ बोल रहा हूँ जो यहाँ पे मैं अभी आपको हिंदी में बताया, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इन दिस केस द ट्रेन स्टाफ और टिकट इशूड बाय द स्टेशन मास्टर वेयर द ट्रेन स्टाफ इज पोजिशन एट द टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सही तरीके से अपन क्या करेंगे, ये ट्रेन स्टाफ तक लिखेंगे सही तरीके से, दैट इज़ द ट्रेन स्टाफ, ये अपन यहाँ तक लिखेंगे तो हमारा सही थ्योरेटिकल पार्ट में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इतना समझने के लिए बहुत है। थ्योरी का क्योंकि बहुत सारे थ्योरी है, अपन तो शॉर्ट बना के सही तरीके से समझेंगे तो हमें लिखने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और स्पेस इंटरवल सिस्टम और लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम। हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको याद होगा कि एक जो बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक होता है उसे हम नंबर्स ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था 500 मीटर का एक ब्लॉक रहता है और हर ब्लॉक के एंड में एक सिग्नल लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये कब था, अगर सिग्नल लगा हुआ है तो, ठीक है। ये सिग्नल जो आपको कल मैं बताया था वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो रहा था ट्रेन के मूवमेंट के द्वारा। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं 5वां पॉइंट जो लिखा हुआ है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग नहीं है। ये कौन कंट्रोल करेगा, जो उस स्टेशन के जो सिग्नल के सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन मास्टर होगा, जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, वहाँ से ये कंट्रोल होने वाला है, ठीक है। तो हमने कल 500 मीटर की बात की थी, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में कुछ और डिस्टेंस लिखा हुआ है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडिया। हम लोग मैक्सिमम, मैं आपको बताया कल, हमारा सिग्नल इसी बेस पे काम करता है, किस में काम करता है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पे काम करता है। लेकिन अभी हम लोग का जो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। ब्लॉक में बांटा जा रहा है और वैसे ही हमारा पूरे इंडिया में ऐसा ही काम चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग इज मोस्ट एक्सटेंसिवली used in India and about 90% of the trains are controlled by this system. In this system, the entire track is divided into section is called ब्लॉक सेक्शन। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक होता है, अगर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उसे अपन क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम। आगे पढ़ते हैं, सेपरेटेड बाय ब्लॉक सेक्शन दैट इज स्टेशन प्रोवाइडेड विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन पेयर्स एट ईच स्टेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू शो एज अ वेदर द सेक्शन अहेड इज क्लियर और रिजर्व्ड फॉर अ ट्रेन। ऑल ब्लॉक सेक्शन आर लिंक्ड इन सीरीज both telegraphically for operation of block instrument and telephonically for verbal exchange of information। मतलब मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, कि ये जो 5वां पॉइंट लिखा हुआ है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, स्पेस इंटरवल सिस्टम, लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे कि अपन कल डिस्कस किए थे, ऐसा ही ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं है। ये कैसे कंट्रोल हो रहा है आपका ये किसी इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल कर रहे हैं या अपन टेलीफोनिकली वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्टेशनों के बीच में कि ये लाइन क्लियर है, यहाँ पे एडिक्वेट डिस्टेंस है, आगे अपन जा सकते हैं। तो ये सब क्या काम कर रहा है, अभी आपका ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है, मैनुअली काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना पॉइंट अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम कुछ दिक्कतें थी क्योंकि ह्यूमन से गलतियाँ होती हैं, पता है आपको, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। इंसान ध्यान नहीं देगा, अगर वहाँ के स्टेशन मास्टर वहाँ पे समय पर नहीं पहुँचा या उनका ध्यान नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। इन्हीं ह्यूमन मिस्टेक को अब हमको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम देंगे, ठीक है। तो हमारा छठा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कट गया है, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है हमारा, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग।
ठीक है। इसी में जो हमारा ब्लॉक सिस्टम था, जो पूरा ब्लॉक सिस्टम अभी अपन पढ़ रहे थे, जो 5वां पॉइंट पे था, वो मैनुअली था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब ट्रेन का मूवमेंट के अनुसार आपका सिग्नल चेंज होगा ब्लॉक टू ब्लॉक, और ये वैसे ही काम करेगा, जिसमें आपका जो दो ट्रेनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम मेंटेन रहेगा, और उसे सही तरीके से सिग्नल मिलते रहेगा कि कौन सा सिग्नल कब रेड है कब ग्रीन है, वो ऑटोमेटिक काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एंड अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वहीं पे बताया जा, अभी आपको मैंने यही बताया कि अगर ह्यूमन से कोई गलती होती है मैनुअली, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इन्हीं एक्सीडेंट को, इन्हीं ह्यूमन बींग्स के जो नेग्लिजेंस, अगर वो इग्नोर कर देते हैं किसी भी सिग्नल को, किसी भी पार्ट के हमारे जो कुछ भी सिस्टम आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, अगर उसे इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। उसी एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम द सिग्नल्स आर एक्चुएटेड बाई ट्रेन्स देमसेल्फ एंड देयरफॉर द ट्रेन कैन बी फॉलो ईच अदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका कोई भी स्टेशन मास्टर, कोई स्टेशन इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सिग्नल जो ब्लॉक्स में लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, अपने ऑटोमेटिक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कल अपने पढ़ा है ना कि कैसे कैसे आपका सिग्नल काम करता है। 500 मीटर में अगर कोई ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है उस ब्लॉक के, तो उस ब्लॉक का जो सिग्नल है वो रेड हो जाता है, और उसके ब्लॉक का सिग्नल क्या, पीछे का सिग्नल क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर डबल येलो, फिर ग्रीन। ऐसा अपन हमने कल पढ़ा है अच्छे तरीके से। नहीं पढ़े हो तो देख लो वीडियो। ठीक है, डायग्राम वायग्राम मत देखना, थ्योरेटिकल पार्ट देखो बस, उतना सही नहीं है डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर अपन ईच अदर बिटवीन टू स्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेक्शन बिटवीन द टू ट्रेन्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, वन ब्लॉक इज अबाउट 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर लेंथ। कल हमने एक डायग्राम में देखा था, उसमें ब्लॉक का जो डिस्टेंस था वो 500 मीटर था, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से वो कितना डिस्टेंस है आपका, 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर एक ब्लॉक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अपन इसी को प्रीफर करेंगे। तो ये आपका जो सिग्नलिंग है ये पूरा इलेक्ट्रिकली बेस्ड है। जैसे ही आपका जो ट्रेन जो है वहाँ पे का जो वायर है, सिग्नल के पास एक वायर लगा हुआ रहता है, उसे पुश करता है तो ऑटोमेटिक सिग्नल आपका रेड हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, एक रूल है, रूल ये है कि आपको, अगर आप ट्रेन के पायलट हो, ड्राइवर हो, तो आपको सिग्नल के बाद ट्रेन नहीं रुकना है। अगर रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल के पहले आपको ट्रेन रुकना है, ताकि सामने का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक करंट से जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो ना दबे, ठीक है, वो ऑन ना हो और वो सिग्नल पूरा चेंज ना कर दे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हमेशा हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सिग्नल के पहले हमारा ट्रेन रोकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेड थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रैक व्हेन अ ट्रेन एंटर्स अ पर्टिकुलर ब्लॉक, द इलेक्ट्रिक करंट पुट्स द सिग्नल एट अ डेंजर पोजीशन, रेड लाइट एट अ नाइट फॉर द पर्टिकुलर ब्लॉक अंटिल द ट्रेन हैज़ गॉन नियरली 2 ब्लॉक्स अहेड। ठीक है, ये रेड सिग्नल कब तक रहता है, जब तक सामने के 2 ब्लॉक क्लियर ना हो। ठीक है, कल अपन पढ़े हैं इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, तो इतना थ्योरी अपन लिख सकते हैं। नीचे बहुत सी थ्योरी है, वो पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन लिखने के लिए अपन शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्किंग प्रोसीजर है, अपन ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन आता है या कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये डायग्राम यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा वो कौन सा सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। नाम में ही है, नाम से समझो इस चीज़ को, क्या लिखा है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, CTC। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई एक मेन स्टेशन है, उसी मेन स्टेशन से पूरे सिग्नल कंट्रोल होंगे, चाहे कितने भी दूर हो। उस एरिया में जो मेन स्टेशन होगा, उस मेन स्टेशन से आपका पूरा कंट्रोलिंग होगा। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि बिलासपुर एक मेन सेंट्रलाइज्ड रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन से पूरा सिग्नल ही अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी बिल्हा, तिल्दा, भाटापारा और उधर अपन जा सकते हैं अकलतरा हो गया, फिर जांजगीर नाला हो गया, ये पूरा जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर सकता है, बिलासपुर कर सकता है। कब, अगर हम सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे तब। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कौन सा यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ जो मैं अभी बोला हूँ आपको, सेम टू सेम वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड सिग्नल्स एट द वेरियस स्टेशन ऑन अ सेक्शन ऑफ द
railways at one single location and the concentrating the control over all the points and signal indication into the head of the signal office। ठीक है, मतलब जितने भी सिग्नल हैं सब एक ही जगह से कंट्रोल होने वाले हैं, तो उसी को अपन क्या कौन सा सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन है पूरा। तो ये हमारा सही तरीके से था, इतना अपन लिख सकते हैं जितना भी आपको पढ़ के बताया मैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम हमारा, पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए आप पुश करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इंडिया में अभी मैक्सिमम यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ सेक्शन में इसका यूज़ किया जा रहा है। इसमें ये बताया जाता है, अभी ध्यान से सुनना बस, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है कि इसको पूरे इंडिया में सही तरीके से लागू होना चाहिए। ठीक है, इसमें कई जगह लग भी गया है, और ये क्या प्रिंसिपल है इसके, कैसे ये काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है, अगर कोई सिग्नल रेड है और रेड सिग्नल को अगर कोई ट्रेन का इंजन पार कर देता है, रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, तो रेड सिग्नल को अगर वो क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिक ही उस ट्रेन के इंजन के डब्बे में एक अलार्म बजेगा, 5 सेकंड के लिए अलार्म बजेगा। अलार्म ऐसा रहेगा कि उस अलार्म का इंडिकेशन ये है कि आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया है। ठीक है, आप अपना ब्रेक अप्लाई करें। ठीक है, अगर वो इंजन ब्रेक अप्लाई नहीं करता है तो ऑटोमेटिक ही ब्रेक अप्लाई हो जाएगा आपके जो सायरन बज रहा था उसके बाद। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये इंडिया में अभी मैक्सिमम यूज़ नहीं हो रहा है, मैक्सिमम यूज़ होता है आपका अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। देख रहे हो, इसका मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर कोई सिग्नल रेड है और वो रेड सिग्नल को कोई ट्रेन क्रॉस कर देता है तो उस ट्रेन के इंजन में एक अलार्म बजेगा। ठीक है, एक अलार्म बजेगा। अलार्म भी सुन के अगर वहाँ का जो पायलट है, ड्राइवर है ट्रेन का, वो अगर इस चीज़ को अगर वो समझा नहीं कि रेड सिग्नल मैंने पार कर दिया, मैंने नहीं रोका, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही कुछ देर बाद उस ट्रेन का इंजन का ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। देख सकते हैं, दिस सिस्टम इज़ practiced in America, Japan and Switzerland and has recently been approved to be introduced on some of the following Indian railways। ठीक है, ये कुछ इंडियन रेलवेज हैं, यहाँ यूज़ होता है। ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे इसका यूज़ किया गया, दिल्ली आगरा सेक्शन पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। इन इंडिया द जापानीज सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक, जो मैं आपको बताया ना सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इन इंडिया द जापानीज सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप डिवाइस एस टाइप एंड स्विस सिस्टम ऑफ इंटीग्रल टाइप शैल बी ट्राइड ऑन दिस सेक्शन। In this system, not only the track is electrical circuited, but there are electrically fitting at the wheels brakes of locomotive. Electrically circuited सिर्फ आपका ट्रैक ही नहीं है, आपका लोकोमोटिव का व्हील्स भी आपका इलेक्ट्रिकली वहाँ पे सर्किट, मतलब वहाँ पे पूरा कनेक्शन रहेगा। अगर कोई ट्रेन सिग्नल तोड़ता है तो ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस फिटिंग इज रियलाइज्ड व्हेन द ड्राइवर फेल्स टू ओबे द सिग्नल एट डेंजर पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हेन द ड्राइवर फेल्स टू ओबे द डेंजर पोजीशन, डेंजर मतलब रेड सिग्नल। ठीक है, fails to obey the danger position of the signal, the red light continues to lit and bell keeps on ringing in the driver's cabin for 5 seconds to warn the driver। मैं वही बताया, अगर कोई ट्रेन है, कोई इंजन है, अगर वो कोई रेड सिग्नल को तोड़ देता है, रेड सिग्नल के आगे बढ़ जाता है, तो वहाँ रेड लाइट जलेगा या अलार्म बजेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है तो क्या होगा देखेंगे। इवन देन इफ द ड्राइवर फेल्स टू मेक रिस्पॉन्स, द ब्रेक विल बी ग्रेजुअली अप्लाइड ऑटोमेटिकली टिल द ट्रेन कम्स टू अ रेस्ट। मतलब समझ रहे हो, ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम किया है आपका ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, ये आपका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में इतने ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन अच्छे से समझ चुके हैं, इसको ही अपने को नोट्स बनाना है सही तरीके से और इसको सही तरीके से लिखना है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है, तो मैं पूरा तो नहीं लिखेंगे, जितना काम का है उतना ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कितना लिखना है और आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है इस शॉर्ट में अपन कैसे इसे समझ सकते हैं और कैसे इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक।
आगे देखते हैं, ये था हमारा कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के हमको प्रिंसिपल्स जानना है। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है वो अपन अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे जो मेन जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ रेलवे इंटरलॉकिंग है। ठीक है, देखो इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पढ़े हो, याद होगा आप लोगों को पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जहाँ पे टंग रेल का हम लोग मूवमेंट कराते हैं। स्ट्रेचर बार से 2 टंग रेल जुड़े होते थे और उसी स्ट्रेचर बार से जो टंग रेल जुड़े हुए हैं उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, ताकि कोई सा ट्रेन अगर लेफ्ट साइड मुड़ना चाहता है तो लेफ्ट साइड वैसा अरेंजमेंट करेंगे, या राइट साइड मुड़ना चाहता है तो राइट साइड जैसा अपन अरेंजमेंट करेंगे। किसमें? आपके पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में। यही पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को जो कंट्रोल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो सकता है या आपका मैनुअली भी कंट्रोल अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ रेलवे इंटरलॉकिंग। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा पुराना वाला टाइप का, इसमें लाइट्स लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स, और एक आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो दोनों ही सिस्टम है। अभी जो हमारा मेन सिस्टम जो अभी मैक्सिमम यूज़ होता है, ये जो स्क्रीन में आपका इलेक्ट्रिकली पूरा डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है सही तरीके से, पूरा इसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। सॉफ्टवेयर से हमारा पूरा आपका जो इंटरलॉकिंग सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम में आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। अगर एक ट्रैक में ट्रेन है, ठीक है, हमारे पास तो 3 ट्रैक होते हैं, आप लोग देखे हो बिलासपुर रायपुर या बिलासपुर जांजगीर रेलवे ट्रैक में 3 ट्रैक्स हैं। ठीक है, अगर 3 ट्रैक्स में 2 ट्रैक आपके ट्रैफिक है, 2 ट्रैक में अगर आपका ट्रैफिक है, तो तीसरे ट्रैक में अगर किसी ट्रेन को पहुंचाना है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के जरिए हम तीसरे ट्रेन को तीसरे ट्रैक पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका ये इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट होता है। आपको जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे ये इंडिकेट्स होते हैं कि कौन सा ट्रैक आपका क्या बोलते हैं फुल है, मतलब ट्रैफिक है उसमें, या ट्रैफिक नहीं है, या क्लियर है आपका। ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके अनुसार हम लोग हमारे ट्रैक को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, ट्रैक को रेडी रखेंगे कि जो पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो उसको हमें किस ट्रैक पे भेजना है, ये सब यहाँ पे अपने को चलेगा पता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैनुअली सिस्टम जो है, यहाँ पे आपको एक जैक दिख रहा है। जैक से, इसी जैक को कंट्रोल करते हैं अपन। इसी जैक से अपन क्या करते हैं, अगर इसको लीवर को अपन खींचेंगे, लीवर को सही तरीके से, तो लीवर को खींचने से क्या होगा, आपका जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का जो रेलवे ट्रैक है वो वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने इस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स में आपको बहुत सारी चीज़ बता दिया हूँ। प्रिंसिपल्स यही है कि आपका हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अगर आपका एक ट्रैक में अगर ट्रैफिक है तो अपन क्या करेंगे, जो पीछे से ट्रेन आ रही है जो एडिक्वेट डिस्टेंस पे है उसे अपन क्या करेंगे, दूसरे रेलवे ट्रैक पे भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स आपका ये टाइप जो अपन इंटरलॉकिंग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इतना ट्रैफिक हो गया है आजकल रेलवेज में, तो हमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का बहुत ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है उसे हमें चेंज करना पड़ता है बार बार, तभी तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चेंज करता है ना, इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए। और किसको चेंज कर रहे हैं अपन, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वो अरेंजमेंट है और उसे चेंज करने का तरीका क्या है, इंटरलॉकिंग है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बताया वही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। In railway signaling, an interlocking is a system composed by a set of signal apparatus that prevents trains from conflicting movements through only following trains to receive authority to proceed when the routes have been set, locked and detected in a safe combination। वही बताया जा रहा है, अगर एक ट्रैक अगर खाली है तभी अपन उस ट्रैक पे सेकंड जो पीछे से ट्रेन आ रही है उसे अपन भेजेंगे। लेकिन अगर वही ट्रैक अगर आपका सिंगल ट्रैक क्या है, उसमें अगर ट्रैफिक होगा तो अपन क्या करेंगे, जो पीछे ट्रेन आ रही है उसे दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट कर देंगे इंटरलॉकिंग के सहारे। ठीक है, इंटरलॉकिंग से अपन उसे अरेंज कर देंगे। ठीक है, उसे अपन सही तरीके से अरेंजमेंट कर देंगे ताकि वो आपका दूसरे ट्रैक पे चले जाए। ठीक है, जो लेकिन वो चेंज होता है, जो आपका जो ट्रेन मुड़ता है वो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से ही मुड़ रहा है ना। आप ये कंफ्यूज मत होना कि इंटरलॉकिंग एक सिस्टम है ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग भी एक सिस्टम है ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग अरेंजमेंट्स हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या है, अरेंजमेंट है, उसको अपन कंट्रोल कर रहे हैं इंटरलॉकिंग के सहारे। ठीक है, अपन उसको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग के सहारे, या अपन सिग्नल के सहारे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन कैरिड आउट बाई एन इंटरलॉकिंग सिस्टम इज टू सेट एंड लॉक रूट्स रिलेटेड टू ईच ट्रेन लोकेटेड इन एन एरिया अंडर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ मूवमेंट अलॉन्ग द ट्रैक। हमको क्या करना है, हमको हमेशा एक एडिक्वेट डिस्टेंस बनाना है हमारे रेलवे ट्रैक पे। अगर एडिक्वेट डिस्टेंस नहीं बनता है अपन क्या करेंगे, उसको दूसरे ट्रेन पे मूव करेंगे, ठीक है, दूसरे ट्रैक पे उसे मूवमेंट करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे को हमको पढ़ना है। जैसा मैं आपको हिंदी में बताया सेम टू सेम वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं इंटरलॉकिंग के सहारे, ताकि आपका एक ट्रैक पे सेफ मूवमेंट हो सके, किसका, ट्रेन का सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि बहुत सारा आपका, ये तो बुक पुराने हैं, हम लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन नए टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े सिस्टम आ गए जिसमें हमारा जो कंट्रोलिंग है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। आगे इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है, द इंटरलॉकिंग सेफ्टी लॉजिक इज मोस्टली रियलाइज्ड थ्रू कंट्रोल टेबल्स। कहाँ से कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल टेबल से कंट्रोल होता है। अ सेट ऑफ रूल कंस्ट्रेंट्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड आर एन ऑब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द एरिया अंडर द इंटरलॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, इसे अपन पढ़ सकते हैं सही तरीके से, और लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओवर द ईयर द कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैज़ एनेबल्ड टू अचीव दिस फंक्शन इन एन इंक्रीजिंग परफॉर्मिंग वे। अभी बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, ठीक है। तो आज का हमारे लिए इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो नया यूनिट रहेगा मॉडर्न रेलवे डेवलपमेंट के बारे में है, उसे अपन पढ़ेंगे कि हमारा अभी नया नया जो टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से टाइप के ट्रेन्स आ रहे हैं, कैसा सिस्टम आगे हमारे मॉडर्न रेलवेज़ में, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।